क्या हो अगर जिस चीज़ को छोड़ना आपके लिए सबसे मुश्किल हो वो कोई इंसान ना हो बल्कि खुद का वो रूप हो जिसे बनाने में आपने बरसों लगा दिए। पिछले कुछ महीनों में मेरी ज़िंदगी बदल रही थी। कॉलेज ख़त्म हो गई थी। मैंने होटल की जॉब भी छोड़ दी थी। मैं यूट्यूब पर अपनी नई जर्नी शुरू करना चाहता था। बाहर से सब कुछ एक फ्रेश स्टार्ट जैसा लग रहा था, लेकिन अंदर से एक अजीब सी फीलिंग थी। हर नया डिसीजन मुझे पुराने वर्जन से दूर ले जा रहा था, और शायद मुझे नए फ्यूचर से ज़्यादा डर उस बात का था कि अगर मेरा पुराना वर्जन ही चला गया तो फिर मैं क्या रहूँगा। सच कहूँ, मुझे सिर्फ होटल की जॉब नहीं छोड़नी थी, मुझे सिर्फ कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं होना था, और मुझे सिर्फ अपने बाल नहीं कटवाने थे। मुझे एक ऐसी लाइफ चाहिए थी जिसमें मैं रोज़ सुबह उठकर ये फील कर सकूँ, हाँ, ये वही ज़िंदगी है जो मैं जीना चाहता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, जितना मैं उस नई लाइफ के करीब जा रहा था उतना ही मैं अपनी पुरानी आइडेंटिटी से चिपका हुआ था। शायद हम सब के अंदर एक वर्जन होता है जो बहुत पहले से बाहर आना चाहता है, लेकिन हम उसे इसलिए बाहर नहीं आने देते क्योंकि हमें उस इंसान को छोड़ना पड़ता है जिसे दुनिया इतने सालों से जानती थी। इंसान सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता। हर इंसान एक ऐसी जिंदगी ढूंढता है जहाँ उसे लगे मैं वही बन रहा हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, मैं चेंज चाहता था लेकिन चेंज फील नहीं करना चाहता था। मैं नई लाइफ चाहता था लेकिन पुरानी लाइफ भी खोना नहीं चाहता था। और शायद यही हम सबकी प्रॉब्लम है, हम फ्यूचर से कम और पास छोड़ने से ज़्यादा डरते हैं। मैं होटल छोड़ चुका था लेकिन अंदर से मैं अब भी वही इंसान बना हुआ था। मैं यूट्यूब शुरू करना चाहता था, लेकिन हर डिसीजन के बाद एक आवाज़ आती थी, अगर ये गलत हुआ तो, अगर मैं फेल हो गया तो, या अगर मैंने अपनी पुरानी लाइफ छोड़ दी और नई लाइफ बनी ही नहीं तो। तब मुझे समझ आया, प्रॉब्लम मेरे डिसीजन में नहीं थी, प्रॉब्लम मेरे अटैचमेंट में थी। हमारा ब्रेन फेमिलियर चीज़ों को प्रिफर करता है, चाहे वो सिमिलर चीज़ें हमें अनहैप्पी ही क्यों ना बना रही हो। अननोन फ्यूचर से ज़्यादा ब्रेन को फेमिलियर पास्ट सेफ लगता है। एक दिन मैं मिरर के सामने खड़ा था। हेयर कट करवाने में सिर्फ 20 मिनट कम था, लेकिन मेरे दिमाग में चल रही लड़ाई महीनों से चल रही थी। उस मोमेंट मुझे रियलाइज हुआ, मैं बाल कटवाने से नहीं डर रहा था। मैं ये डिसाइड कर रहा था कि क्या मैं अपनी पुरानी आइडेंटिटी को पकड़ कर जीना चाहता हूँ, या उस इंसान को एक चांस देना चाहता हूँ जो मैं बन सकता हूँ। और उस दिन पहली बार मैंने अपने फियर के हिसाब से नहीं, अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से डिसीजन लिया। हमारा ब्रेन हमेशा सेफ ऑप्शन चूज़ करना चाहता है, लेकिन ग्रोथ का प्रॉब्लम यही है, वो कभी भी सेफ फील नहीं होती। हर मीनिंगफुल डिसीजन में थोड़ा डेंजर फील तो होता ही है। डिसीजन वही नहीं होता जो तुम करते हो, डिसीजन वो भी होता है जो तुम बनने का चूज़ करते हो। हेयर कट ख़त्म होने के बाद मैंने मिरर में देखा, और ऑनेस्टली पहले कुछ सेकंड के लिए मुझे अजीब लगा, जैसे मैं खुद को पहचान ही नहीं पा रहा था। उस मोमेंट मुझे रियलाइज़ हुआ, चेंज एक्साइटिंग कम होता है, अनकंफर्टेबल ज़्यादा होता है। होटल छोड़ने के बाद भी 1-2 दिन तक लगता रहा, शायद मुझे वापस चले जाना चाहिए। कॉलेज ख़त्म होने के बाद भी सुबह उठकर ये लगता था, अब क्या। और हेयर कट के बाद भी मिरर में एक नया चेहरा था, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी पुराने वर्जन को ढूंढ रहा था। ब्रेन की एक हैबिट होती है, वो नई रियलिटी को इमिडिएटली एक्सेप्ट नहीं करता, वो पुरानी आइडेंटिटी को बार बार कंपेयर करता रहता है। इसलिए हर बड़ा डिसीजन पहले अनकंफर्टेबल लगता है। उस दिन मुझे समझ आया, ग्रोथ में जो पेन है वो गलत डिसीजन का साइन नहीं है, कभी कभी वो सिर्फ इस बात का साइन होता है कि तुम्हारा ब्रेन अभी नई रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीख रहा है। उस दिन घर आकर मैं काफ़ी देर तक मिरर के सामने खड़ा रहा, और पहली बार मैंने अपने बाल नहीं देखे, मैंने खुद को देखा। तब मुझे एक बात समझ आई, ज़िंदगी हमें इसलिए नहीं बदलती ताकि हम नए कपड़े या नए हेयर कट करवा सकें। ज़िंदगी हमें इसलिए बदलती है ताकि हम पुरानी आइडेंटिटी को छोड़कर आगे जीना सीखें। उस दिन मैंने सिर्फ हेयर कट नहीं करवाया, मैंने एक डिसीजन लिया कि अब से मेरी लाइफ सिर्फ फियर से डिसाइड नहीं होगी, मेरी वैल्यू डिसाइड करेगी। और शायद मैच्योरिटी का मतलब भी यही है,
जब तुम डिसीजन इसलिए लेना बंद कर देते हो कि तुम्हें कम डर लगेगा और इसलिए लेना शुरू कर देते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या बनना है। न्यूरो साइंस के हिसाब से हमारा ब्रेन हर नए एक्सपीरियंस के साथ अपने कनेक्शन को अपडेट करता है, लेकिन असली चेंज तब होता है जब सिर्फ बिहेवियर नहीं, आइडेंटिटी चेंज होती है। शायद हम चेंज से इसलिए नहीं डरते क्योंकि हमें फ्यूचर का डर होता है। हम चेंज से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें उस इंसान को अलविदा कहना पड़ता है जिसे हम इतने सालों से मैं कहते हैं। और शायद ग्रोइंग अप का मतलब भी यही है कि नए आंसर ढूंढना नहीं, पुराने वर्जन को थैंक यू बोलकर आगे बढ़ जाना।